पूरी चीज को जो पूरा घटनाक्रम है किस तरह से। देखिए, पिछले काफी समय से ये मसला जो है कुछ खालिस्तानी सेगमेंट्स है जो कई अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, कई कनाडा में है, और वो इस तरीके की जो है वो धमकियां सरकार को और सरकार के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और विधायकों को भी समय समय के ऊपर दे रहे हैं। पहले भी ये मसला कुछ महीने पहले भी जब पिछला विधानसभा का सत्र था उस समय भी ये मसला काफी मीडिया में उछला, और अब फिर से इस तरीके की धमकियां जो है वो आनी शुरू हुई है। मैं समझता हूं कि ये कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो हमारे देश की और प्रदेश की जो एकता है, अखंडता है, और खास करके हिमाचल प्रदेश में जो एक शांति प्रिय माहौल है उसको खराब करने की कोशिश करी जा रही है। आपने देखा पूर्व में पंजाब में 1990 के दशक में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, आज वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और कोई भी इस तरीके का माहौल आज पंजाब के अंदर नहीं है। और अब हिमाचल के अंदर ऑनलाइन माध्यम से एक उनके जो सो कॉल्ड लीडर है पन्नू, वो जिस तरीके की जो बयानबाजी मीडिया के माध्यम से कर रहा है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की यहाँ की जो हमारी परिस्थिति है, हमारी व्यवस्था है, शांति प्रिय लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से पिछले 2 दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आपके एसएमएस के माध्यम से कुछ धमकियां भी आई है और कुछ इन्होंने चेतावनी देने की भी कोशिश करी है, और हमने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात उनको कह दी है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। हमारे लिए मात्र और मात्र देश का तिरंगा, देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान जो है वो मायने रखता है, और इस पे कोई राजनीति नहीं होगी। जहां तक इस मसले की बात है, हम चट्टान की तरह मुख्यमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं, और इस तरीके की कोई भी माहौल हम हिमाचल प्रदेश में पैदा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि 29 अप्रैल को जो है वो खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए उसने जो है $50,000 का इनाम उस फर्जी व्यक्ति ने जो है सोशल मीडिया के ऊपर दिया है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम अगले कल यानी 29 मार्च को हिमाचल की राजधानी शिमला में रिज मैदान के ऊपर तिरंगा यात्रा फहराएंगे, जिसमें हमने सब लोगों को, कोई इसमें पार्टीबाजी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, लाइक माइंडेड यूथ है, उनको उसमें आमंत्रित करेंगे और बाकायदा तिरंगा यात्रा फहराई जाएगी। और उसके बाद अगर फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो 29 अप्रैल के दिन भी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में इस तरीके की तिरंगा यात्रा फिर से फहराई जाएगी, और एक सख्त संदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से, हमारी ओर से जो है वो इस तरीके के फर्जी लोगों को दिया जाएगा कि हिमाचल में इस तरीके की सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज का, इस तरीके के जो अलगावादी सोच है, उनकी हिमाचल प्रदेश में ना कोई जगह है और ना ही हमारे विचारों में इस तरीके की कोई हम किसी व्यक्ति में सोच पनपने देंगे। इसीलिए हमने ये कल तिरंगा यात्रा शिमला के अंदर, राजधानी शिमला में रिज मैदान पे निकालने का फैसला किया है। सर, आपने सोशल मीडिया में भी जो है सर उसका जवाब यहाँ पर दिया था। क्या लगता है इस तरह की धमकियां पहले भी उसके द्वारा यहाँ पर दी गई है, और जो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि वो इसको इतने लाइटली, इतना ऐसे नहीं रहते, वो लाइटली रहते हैं इस तरह की धमकियां, किस तरह से देखते हैं पूरी जो वाकई है? नहीं, लाइटली बेशक ले, उसमें कोई बात नहीं है, मगर सरकार को और सरकार के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस एजेंसीज है, उनको अपनी कार्रवाई इस पे जरूर करनी चाहिए। इसको इतने लाइटली भी हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पे जो हमको है, जो है
एक जो है सरकार को इसके ऊपर निगरानी रखने की आवश्यकता है। ऐसे कोई एलिमेंट्स अगर प्रदेश के अंदर है जो इस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हालांकि मैं इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देख रहा हूं, मगर पंजाब राज्य में चुनावों के बाद इस तरीके की एक माहौल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है, हालांकि मैं इसको किसी पार्टी से या किसी चुनावी जीत या हार से संबंधित नहीं रख रहा हूं, मगर अगर ऐसा हुआ है कि ये केवल पंजाब के चुनावों के बाद फिर से इस तरीके की एक मुहिम हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाने की कोशिश करी जा रही है, इस पर भी सरकार को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखने की आवश्यकता है कि क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, क्या इसके पीछे कोई ऐसा चीज है जो प्रदेश के शांति प्रिय माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है और हमको जो है इस तरीके से बांटने का जो प्रयास प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि ये दलगत राजनीति से ऊपर की बात है, पर अगर ऐसा कुछ है, अगर हो, मैं नहीं कहूंगा कि है, मगर सरकार को हर पहलू के ऊपर जो है वो बड़े गंभीरता पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। जी सर, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की धमकी मिली है। पिछले साल की अगर हम बात करें तकरीबन 3 बार इस तरह की जो थ्रेट्स है वो मिले, लेकिन सरकार की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या कार्रवाई उन्होंने आगे करी है, क्या किसी को शक के दायरे में, या इस तरह की कोई भी चीजें वो स्पष्ट नहीं की। इस बार एक और जो धमकी यहाँ पर आती है, इसको लेकर क्या कहना है सर आपका? कि पिछली बार मैंने कहा कि इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली एट ऑल। मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा होगा कि मैं इसको लाइटली लेता हूं, मगर प्रशासन को, पुलिस एजेंसीज को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस तरीके की अगर कोई भी थ्रेटनिंग मैसेजेस केवल मुख्यमंत्री को ही नहीं, सभी विधायकों को आ रहे हैं, मेरे साथ साथ कई और विधायकों को भी, चाहे भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उनको आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुहिम चल रही है। और जिस तरीके से ये हमारे देश की अखंडता को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे तिरंगे झंडे को चैलेंज कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, मगर इसको बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और कोई भी ऐसा व्यक्ति, आजकल तो आपका आईटी का जमाना है, आप एकदम जो है वो फॉरेंसिक साइबर क्राइम के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कौन से इसमें आईपी एड्रेसेस यूज हो रहे हैं, कौन से एरिया से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ये पोस्ट ओरिजिनेट हो रही है, तो इस पे उनको कार्यवाही करनी चाहिए। और अगर ये हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी या आईबी से भी इस मैटर को टेकअप करना चाहिए, ताकि इस तरीके की परिस्थिति हिमाचल के अंदर जो जहां तक नहीं है, भविष्य में भी वो पैदा ना हो। इसके ऊपर कड़ा संज्ञान सरकार को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेने की आवश्यकता है। सर आप इस चीज को कितना समझते हैं सर? क्योंकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, तो उसमें ये चीज कहा कि जब इलेक्शंस आते हैं उस वक्त ही जो इस तरह की जो एक्टिविटीज है, आतंकवादी जो गतिविधियां, वो क्यों शुरू हो जाती हैं? कहीं जो एक्चुअल जो मुद्दे हैं उससे भटकाने का जो प्रयास है तो नहीं किया जाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए, इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित है या नहीं है, मुझे नहीं पता। जैसा मैंने कहा कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी जब उसके ऊपर तफ्तीश करेगी तब इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर कई ऐसे इंस्टेंसेस देश के अंदर जरूर है कि जब नेशनलिज्म को इस तरीके से पेश करने का प्रयास किया जाता है, राष्ट्रवाद को इस तरीके से पेश करने का प्रयास किया जाता है कि वो केवल एक पार्टी का ठेका है। ये बात से हम भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं, चाहे वो पुलवामा अटैक्स की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो। अभी हाल ही में आपने देखा जब उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहे थे, उस समय जो भाजपा के प्रत्याशी आपके मंडी संसदीय क्षेत्र से थे, ब्रिगेडियर साहब, उनकी पार्टी ने और उन्होंने किस तरीके से कारगिल का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। इस तरीके से ये दर्शाया गया क्योंकि वो कारगिल हीरो थे इसलिए आप उन्हें वोट दें। ये तर्क जो है वो राजनीति में ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये वाला मसला उनसे अलग है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश के बाहर है, मगर इसको तब भी हर एंगल से, जैसे मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि इसको हर एंगल से तफ्तीश होनी चाहिए। और अगर ये हिमाचल प्रदेश के डोमेन में नहीं है, हिमाचल प्रदेश पुलिस के डोमेन में नहीं है, तो दे शुड टेक इट अप, एज आई अर्लियर सेड, विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विद द आईबी के साथ इसको टेकअप करना चाहिए। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, इंटरपोल है, उसके साथ भी इसको टेकअप करना चाहिए, ताकि जो गंभीरता हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश करी जा रही है वो भविष्य में ना हो। सर दूसरा हम बात करते हैं, चुनावी वर्ष है और इस साल चुनाव होने वाले हैं,
तीसरा विकल्प भी आ चुका है आम आदमी पार्टी। पर सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप भी एक युवा नेता हैं और आपकी ही पार्टी के युवा कुछ जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आपके पूर्व अध्यक्ष जो यूथ कांग्रेस के मनीष ठाकुर ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। क्या लगता है, उनका ये भी कहना है क्योंकि अनदेखी उनकी जो है पार्टी के अंदर यहाँ पर की गई है, परिवारवाद को जो है बढ़ावा वहां पर दिया जाता है, इस तरह का उनका कहना है। अब पूर्व किस देखिए, जिस व्यक्ति ने जाना है चाहे जो भी है, उन्होंने जाने के बाद जो है वो एक्सक्यूजेज निकालने हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उनको पार्टी के प्रदेश के अंदर सबसे बड़े पदों से नवाजा गया। खुद जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, मुझे हटाकर जो है वो उनको प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें प्रदेश राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। केवल टिकट की लालसा से कोई व्यक्ति अगर पार्टी को छोड़ना चाहता है तो वो उस व्यक्ति का एक निजी मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि और राज्यों की परिस्थिति अलग हो सकती है, पंजाब की परिस्थिति अलग हो सकती है, मगर हिमाचल में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच ही जो है वो चुनाव की प्रक्रिया रही है और कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प जो है वो भाजपा का है। हम मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 साल में हमने कांग्रेस पार्टी ने जमीन स्तर पे जो है वो मजबूती के साथ सरकार की कमियों को उठाया है, विधानसभा के अंदर उठाया है और एक सकारात्मक तरीके से हम आगे भी, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, पीछे जो 4 चुनाव हुए जिसमें हमने विजय हासिल करी, चाहे भविष्य का हमारा अभी जो विधानसभा का चुनाव आना है उसमें हम पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे। और आज वही लोग, चाहे भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, वो तीसरे विकल्प को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, जो हारे हुए हैं, पिटे हुए हैं, जिनको जनता ने समय समय पर जो है नकारा हुआ है, जो मेन स्ट्रीमलाइन पार्टीज में जिनको जगह नहीं मिल रही है, आज वो उस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लोग वही है, चेहरे वही है, मानसिकता वही है, मगर केवल उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी है और हिमाचल प्रदेश की जनता इस चीज को भली भांति जानते हैं। आज उनके पास तीसरे विकल्प में कोई भी ऐसा चेहरा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में एक तीसरे विकल्प के रूप में हिमाचल के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। सारे जो है चंडू खाने के लोग हैं, जिनकी जो है पंचायत की चुनावों की लड़ने की हैसियत नहीं है, इसीलिए वो इस दल में जाकर जो है अपनी भड़ास निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उनको हमारी शुभकामनाएं। सर, ये जो कल तिरंगा यात्रा चलनी है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कल का ये जो आयोजन किस तरह से रहेगा? ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं? ये हम इसको रेज मैदान के ऊपर ले जाएंगे और हमारा डीसी ऑफिस से निकलकर पूरे रेज के ऊपर, माल रोड के ऊपर ले जाएंगे और फिर जो है महात्मा गांधी साहब के बूथ के सामने इसको हम इकट्ठा करेंगे और वहां पे हम सब लोग जो हमारे, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये पार्टी स्तर का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसमें सब लोगों को बुलाया है, भाजपा के लोग भी इसमें आमंत्रित है, सब लोग इसमें आए और वहां पर हम एक प्रण लेंगे कि इस तरीके की कोई भी गतिविधियां अगर भविष्य में होती है उसमें हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के युवा के रूप में ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम देश के साथ है, प्रदेश के साथ है और इस तरीके की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को हम हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।